नमस्कार दोस्तों, गारंटी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्पेशली इस विषय पर और इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, लेकिन उस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले, उस प्रश्न को शुरू करने से पहले आपको हम एक बात बताना चाहते हैं कि हमारे गारंटी यूट्यूब चैनल ने 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा कर लिया है और हमें ये विश्वास नहीं हो रहा कि हम जैसा लड़का और हम जैसे एक गांव के क्षेत्र में रहने वाले लड़का 1 लाख सब्सक्राइबर यूट्यूब पे करना बहुत बड़ी बात है। और आशा करते हैं कि हम 1 लाख नहीं, कम से कम इस साल लगभग कम से कम 3 लाख सब्सक्राइबर पूरा करेंगे। और ये हमारा सब्सक्राइबर तभी पूरा होगा दोस्त जब आप हमें सहायता करेंगे, जब आप हमें मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय कुमार पाल और आप देख रहे हैं गारंटी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम खास स्पेशली एक ऐसा वीडियो बनाने वाले हैं कि एक दोस्त ने हमें कमेंट किया है कि 5 कट्ठा जमीन मेरे पास है। जमीन जो है वो 5 कट्ठा है और उससे हम 2 डिसमिल जमीन को बिक्री कर रहे हैं, तो मेरे पास कितना जमीन बचेगा इसके बारे में बात कर रहे हैं। और इसके जो अगला वीडियो, इसके जो बाद वाला वीडियो आने वाला है वो आप जरूर देखें, क्योंकि वो जमीन नापी से संबंधित वीडियो नहीं होगा। आप उसको जरूर एक बार वॉच करें ताकि आप भी जान पाए कि हम उस वीडियो पर क्या आपसे कहे हैं और क्या बोले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो पर जानेंगे कि 5 कट्ठा जमीन पर 2 डिसमिल जमीन आप बेचते हैं तो आपके पास कितना जमीन बचेगा, इसके बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जमीन है आपके पास वो है 5 कट्ठा, ठीक है। वो कितना है? 5 कट्ठा। लेकिन आप जो जमीन बेच रहे हैं वो 2 डिसमिल जमीन बेच रहे हैं। तो सबसे पहले जिस भाई ने हमें ये कमेंट किया है उसको हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमारे चैनल पर आए हैं और मेरे चैनल को देखे हैं, उसके बाद आपने कमेंट किया है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप कमेंट करते रहें। आपका देखिए दोस्तों, आपको हम बताना चाहें कि सारा कमेंट का रिप्लाई देना और सारा कमेंट पर हम वीडियो बनाना ये संभव नहीं है, लेकिन जो हमें लगता है कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बताना बहुत ही जरूरी है, उस पर हम वीडियो जरूर बना देंगे। इसके कहने की कोई बात नहीं, सिर्फ आप क्वेश्चन को लिख कर टाइप करके हमें कमेंट में डालें और उस कमेंट को हम जब पढ़ेंगे लगेगा कि नहीं ये कमेंट पर हमें वीडियो बनाना चाहिए तो हम उसको जरूर बनाएंगे। एक दोस्त ने हमें कमेंट किया कि सर आप तो बोलते हैं कि कमेंट करेंगे तो उसका रिप्लाई देंगे, रिप्लाई देते नहीं है। देखिए दोस्त, आप उस तरह का कमेंट कीजिएगा जो लगे कि हाँ वास्तव में ये कमेंट पर कुछ दम है, तो उस पर हम वीडियो जरूर बना देंगे। चलिए आज के हम विषय को स्टार्ट करते हैं कि 5 कट्ठा जमीन है और आप उस पर जो बेच रहे हैं वो 2 डिसमिल जमीन को बेच रहे हैं। लेकिन ये जो कमेंट किया है इस कमेंट पर भी थोड़ा सा त्रुटि है, थोड़ा सा गलती है। आपको वहां क्या त्रुटि आपको बता रहे हैं। आप जो कमेंट को किए हैं कि 5 कट्ठा जमीन है और उस पर हम 2 डिसमिल जमीन को बेच रहे हैं तो मेरे पास कितना जमीन बचा, तो आपको सबसे पहले लग्गी का मान को लिखना होगा कि आपके यहाँ कितना हाथ का लग्गी चलता है। लेकिन आप वो चीज नहीं लिखे हैं। चलिए हम मान के चलते हैं कि आपके यहाँ 4 हाथ का लग्गी चलता है। जो लग्गी का जो मान है वो 4 हाथ का, ठीक है। 4 हाथ का लग्गी है। वो लग्गी कितना हाथ का है? 4 हाथ का। और आप ये 4 हाथ के लग्गी को से मानकर आपको इस क्वेश्चन को हल करके दिखा रहे हैं कि 5 कट्ठा जमीन में 2 डिसमिल जमीन को बिक्री करेंगे तो कितना बचेगा। सबसे पहले आपको बात बताना चाहते हैं कि आपके पास जमीन कितना है। जमीन है 5 कट्ठा। इसको चलिए हम धूर में बदलते हैं। तो 5 कट्ठा को जब आप धूर में बदलिएगा तो कितना से मल्टीप्लाई करना होगा? 20 से। यानी आपके पास जो जमीन हुआ वो 100 धूर। आपके पास जो जमीन हुआ वो कितना धूर है? 100 धूर। टोटल जमीन आपके पास कितना है? 100 धूर, ठीक है। अब जो जमीन आप बेच रहे हैं वो कितना बेच रहे हैं? 2 डिसमिल। यानी 2 डिसमिल जमीन को आप किसी दूसरे को बेच रहे हैं। तो 2 डिसमिल जमीन में कितना धूर जमीन होगा पहले ये निकालना होगा। जब मेरा ये 2 डिसमिल जमीन में जितना धूर होगा फिर इससे माइनस कर देंगे जितना मेरे पास है। जो जितना बचेगा वो आपका हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 डिसमिल को हम धूर में बदलेंगे। तो जब भी आप डिसमिल को धूर में बदलिएगा तो एक सूत्र होता है कि डिसमिल गुना 193.6 भागा लग्गी स्क्वायर बराबर जितना आएगा वो धूर होगा। चलिए आपको लिख के दिखाते हैं हम। डिसमिल गुना 193.6 भागा लग्गी स्क्वायर, जो भी मान आएगा वो होगा आपका धूर, ठीक है। चलिए आपको हम बता रहे हैं कि आपके पास 2 डिसमिल जमीन है। आपका जमीन कितना बेच रहे हैं पहले उसको निकालेंगे। 2 डिसमिल बेच रहे हैं, 193.6 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है, 4 का स्क्वायर करेंगे और फिर 4 4 16 से डिवाइड करना है।
यानी अगर आप ये 193.6 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 387.2 आएगा, भागा 4 4 16। ठीक है, आप 387.2 को अगर 16 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ लिखते हैं 387.2 भागा 16। इसको आप डिवाइड कीजिएगा 16 दूना 32, यानी 24.2 धूर जमीन आप बेच रहे हैं। किसी दूसरे को कितना जमीन बेच रहे हैं? 24.2 धूर जमीन आप बेच रहे हैं। आपके पास जमीन कितना है? 100 धूर। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, आपके पास जमीन हुआ 100 धूर और आप बेच रहे हैं 24.2 धूर जमीन आप बेच रहे हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपके पास जितना जमीन है और आप कितना जमीन को बेच रहे हैं। तो हम जो बेच रहे हैं वो 2 डिसमिल जमीन को बेच रहे हैं। तो 2 डिसमिल जमीन जो है वो 4 हाथ के लग्गी से है, और 4 हाथ के लग्गी से जब आप मान निकालते हैं तो 24.2 धूर जमीन को आप बेच रहे हैं। ठीक है, तो 24.2 धूर को आप अगर 100 से माइनस कीजिएगा तो आपका निकलेगा कितना? 75.8 धूर, यानी 75.8 धूर जमीन आपके पास है। इसको आप कट्ठा में बदलेंगे, काहे कि ये पॉइंट है, पॉइंट का खेल थोड़ा दूसरा होता है। चलिए आपको हम निकाल के दिखाते हैं पूरा क्लियर। 75.8 धूर, 75.8 धूर आपके पास जमीन है। ठीक है, 75.8 धूर जब आपके पास जमीन है तो हम 75.8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 60 धूर जोड़ 15 धूर जोड़ 0.8 धूर। आप अगर इसको ऐड कीजिएगा तो आपका आएगा 75.8 धूर। ठीक है, अब हम ऐसे लिखे क्यों? ऐसा इसलिए लिखे क्योंकि हम धूर फिर कट्ठा धूर और धुरकी में निकालेंगे। ठीक है, तो 60 धूर में 3 कट्ठा यानी 60 धूर में 3 कट्ठा यानी 1 कट्ठा में 20 धूर। तो मेरे पास यहाँ 60 धूर है तो 3 कट्ठा हो गया। ठीक है, अब यहाँ 15 धूर है तो 15 धूर ही रह जाएगा, क्योंकि अगर 5 धूर रहता तो 1 कट्ठा होता। अब इसको क्या करेंगे, ये तो 0.8 धूर है, इसको आपको क्या करना है? धुरकी में चेंज करना है। तो धुरकी में अगर आप चेंज कीजिएगा तो आपको क्या करना है? 0.8 को 20 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप 20 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा कितना? 16 धुरकी। यानी दोस्त, आपको हम बताना चाहते हैं कि अगर आपके पास 5 कट्ठा जमीन है और 2 डिसमिल जमीन को बेच रहे हैं और आपके पास 4 हाथ का लग्गी चलता है आपके वहां, तो आपके पास जो जमीन बचेगा वो 3 कट्ठा 15 धूर 16 धूर की। आशा करते दोस्त आपको ये वीडियो, ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और इसी तरह आप चैनल पर बने रहें। आशा करते कि आगे भी आप जो मेरा वीडियो आएगा उसको वॉच करेंगे, क्योंकि जो इसके बाद वाला जो वीडियो आने वाला है ये जमीन से नापी संबंधित वीडियो नहीं होगा, उसको आप जरूर देखेंगे। ठीक है, और देखने के बाद भी आपको अच्छा लगा कि नहीं ये वीडियो मजेदार है। और आशा करते हैं कि आप 3 लाख सब्सक्राइबर इस साल पूरा करने में आप हमारा सहमत करेंगे, आप हमारा सहयोग करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।